ये मेरे सफ़र का 7वां दिन है। इस दिन की हाइलाइट्स मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज मेरा स्टे शारदा में है और ये नीलम रिवर के बिल्कुल साथ ही एक होटल है, नीलम स्टार रिवर होटल। बड़ा खूबसूरत व्यू है इस होटल का। असल में शारदा रुकने की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि मैं केल जा रहा था और केल के रास्ते के अंदर मुझे आर्मी चेक पोस्ट ने बताया कि वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो गई है। लैंडस्लाइडिंग का मतलब है कि टोटल रास्ता ब्लॉक। वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है क्योंकि दोवारियाँ से अभी तक शारदा तक का जितना भी रास्ता है वो कोई अच्छा नहीं है, ना ही कोई मज़ेदार। बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ टूटा हुआ है, तो उसकी शायद कंस्ट्रक्शन केल की साइड पे जा रही है। वहाँ कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई बड़े बड़े पत्थर आके गिर गए जिसकी वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। तो अभी मेरा इरादा है कि अगर तो केल का रास्ता खुलता है तो मैं चलूँगा केल और ताओबट की तरफ। अगर वहाँ का रास्ता नहीं खुला हुआ तो मैं इंशाल्लाह नूरी टॉप जाके, और अगर मैं सक्सेसफुल हो गया जाने में तो इंशाल्लाह फिर नूरी टॉप से और झलगढ़ साइड फिर मैं अपना एक रोड ट्रिप स्टार्ट करूँगा टूवर्ड्स खुंजराब पास। बट दैट विल बी अ रोड ट्रिप, नॉट अ वैली ट्रिप। क्योंकि मैंने एक चीज़ फील की है, एज ए सोलो ट्रैवलर आप ट्रैवल कर सकते हैं विद enjoying the views और making the videos, लेकिन सिर्फ वहाँ जहाँ तक आपका बाइक एक्सेस देता है आपको, और फॉर स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। लेकिन ऑफ द रोड कहीं दूर जाके आपको अगर कहीं स्टे करना पड़ जाए या कोई वैलीज वूलीज में जाना हो तो बिना कंपनी के यार इंसान बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। मतलब आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन के जो अकेला इतना वैलीज़ को इंजॉय कर सकता है। हाँ, मैं सोलो अपने ट्रैवल को बहुत इन्जॉय करता हूँ क्योंकि उसमें मुझे फ्रीडम है। मैं जब चाहूँ रुक सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वीडियोस बना सकता हूँ, फ़ोटोज़ बना सकता हूँ, अपने टाइम पे निकल सकता हूँ, अपने टाइम पे चल सकता हूँ। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अभी इंशाल्लाह कश्मीर में जितना कर लिया, ये मैंने कोई डीपली करने की कोशिश की थी। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। इंशाल्लाह आगे जो होगा ट्रिप मेरा टूवर्ड्स नारान कागान और वो वाला रास्ता गिलगित बल्दिस्तान का, वो जिसे कहते हैं ना रोड, वो वाला सिलसिला करने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह इसे थोड़ा सा पैकअप करूँगा क्योंकि ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स मुझे जल्द अज जल्द वापस भी जाना है। तो लेट्स सी एंड हैव फन। थैंक यू। मेरा सफ़र स्टार्ट होता है शारदा से। मेरे होटल से 1 किलोमीटर के फासले पर ही नूरी टॉप का रास्ता निकलता है, जो कि कश्मीर से सीधा नारान के साथ मौजूद जलखंड तक का शॉर्टकट है। मैंने रास्ते में मौजूद आर्मी चेक पोस्ट से केल से पहले लैंडस्लाइडिंग का पूछा तो उन्होंने बताया कि रास्ता अभी नहीं खुला, इसे खुलने में अभी वक्त लगेगा। अब एक चीज़ मैं पहाड़ी इलाकों की सीख चुका था कि अगर ये कहें कि फ़लानी जगह 1 मिनट के फासले पर है तो समझ लो वो 20 मिनट दूर है। मैंने फ़ौजी की इस बात को थोड़ा वक्त लगेगा रास्ता खुलने में को यूं ही लिया कि मियाँ बहुत वक्त लग सकता है। खैर, मैंने नूरी टॉप से जलखंड जाने का फ़ैसला किया। अब इसके पीछे भी 2 रीज़न थी। एक तो ये कि पाकिस्तानी बाइकर कम्युनिटी में जो लोग आपको मिलते हैं वो बातों बातों में आपको डीमोटिवेट ज़रूर करते हैं। जैसे कि मेरी बाइक को देखकर कई बाइकर्स ने हमेशा ये कहा कि ये तो नहीं चलेगी पहाड़ों पर, इसकी रोड क्लियरेंस नहीं है ज़्यादा, ये बहुत भारी बाइक है, ये तंग करेगी आपको, ये ऑफ रोडर नहीं है, ये ऑन रोड बाइक है, ये ऑफ रोड पे बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी, फजूल है जाना है इस पर, फंस जाओगे रऊफ भाई आप इस पे। दूसरी रीज़न थी कि एडवेंचर ना किया तो फिर क्या जिया।
और मैं ठहरा एडवेंचरस पर्सन। अब केल का रास्ता बंद होने से मेरे पास चांस था कि व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई द रियल एडवेंचर। बस तो निकल पड़ा नूरी टॉप की तरफ। पर यहाँ थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि एक टाउन में फ्लड की वजह से ब्रिज काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका था। उस ब्रिज पर से गुज़रना आसान नहीं था क्योंकि ब्रिज के दोनों तरफ के जो बैंक्स थे वो ब्रिज से हट चुके थे और बीच में एक हॉलो जगह थी जो कि सीधा रिवर पे आपको गिरा देती। अब यहाँ पे लोकल कम्युनिटी ने मेरी मदद की। उन्होंने मेरे लिए लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे लगाए जिन पे से मैं अपनी बाइक को क्रॉस कर सकता था। मुलाहिजा फरमाएं। तो अल्लाह का करम हुआ कि लोकल कम्युनिटी की मदद से मैंने ये ब्रिज को क्रॉस किया। शारदा से नूरी टॉप जाने का 13 किलोमीटर का रास्ता बेहतरीन है। 13 किलोमीटर के बाद कच्चा पैच स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस रास्ते के व्यूज़ ब्रेथ टेकिंग है। रास्ते में आपको हसीन मनाजिर और पिघलते ग्लेशियर दिखाई देंगे। बहुत से बकरवाल यहाँ अपने मवेशियों को लेकर आए होते हैं, लेकिन ये रास्ता काफ़ी सुनसान है। मतलब अगर कोई सुनसान रास्तों से डरता है तो
तो इसे नूरी टॉप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बुलंदी पर जाने के साथ साथ ये रास्ता सुनसान होना शुरू हो जाता है। खैर, अल्लाह जब आपके साथ हो तो कोई क्या आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सफ़र चलता रहा और फिर एकदम पानी के गिरने की आवाज़ आने लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे पानी के गिरने की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। ये आवाज़ थी इस झरने की जो रास्ते को काटकर नीचे गिरता है। ये झरना बहुत मशहूर है। इस रास्ते की सबसे बड़ी दुश्वार गुजारी इस झरने की क्रॉसिंग है। अगर पानी का फ़्लो ज़्यादा हो, जो कि अक्सर होता भी है, तो इसे क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बज़ाहिर कैमरे में आपको इसकी तुग़यानी का अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे क्रॉस करोगे तब आपको इसकी असल हैबत का अंदाज़ा होगा। मसला ये है कि इस वाटर क्रॉसिंग में स्लिपरी पत्थर हैं और कहीं कहीं से गहराई ज़्यादा है और कहीं से कम। झरने की दूसरी तरफ 150 फुट की गहराई है, मतलब अगर पानी ने घसीटा तो आप गए बस। इसलिए मुहतात रहने में ही आफियत है। तो जैसे ही मैं इसके सामने पहुंचा तो दो चीज़ें देखकर मुझे खुशी हुई। एक, वहाँ मैं अकेला नहीं था, एक बाइकर ग्रुप वहाँ ऑलरेडी मौजूद था। सेकंड, पानी का फ़्लो मुनासिब था। मुझे देखकर बाइकर ग्रुप रुक गया और मुझे गाइड करने लगा कि किस तरफ से आऊँ। आवाज़ इतनी तेज़ थी पानी की कि मुझे उनकी कुछ समझ ही नहीं आ रही थी और मैं बाइक को लेकर आगे बढ़ना शुरू हुआ तो वही हुआ जिसका डर था। मेरे मोटर बाइक का फ्रंट टायर पानी में मौजूद एक गहराई की जगह में चला गया। अब ना मैं आगे जाने का ना पीछे। 200 किलो के मोटरसाइकिल को आगे पीछे करना इतना आसान नहीं होता। खैर, थोड़ी हिम्मत जुटाई और मोटर बाइक को खड्डे से निकाल ही लिया। अब मैं पानी से बाइक को लेकर निकला तो मेरे जूते मुकम्मल गीले थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र का ये सख्त हिस्सा भी तय हो गया। अब इन बाइकर से सलाम दुआ होती है तो पता चला कि ये बाइकर ग्रुप चनियोट से ताल्लुक़ रखता है। ये सब एक दूसरे से बहुत फ्रेंडली थे और सफ़र का जो लुत्फ़ है वो इस ग्रुप के फ़न और आपस में इनकी मोहब्बत से ज़ाहिर हो जाता है। सच पूछो तो मुझे इस बात का एहसास कि सफ़र किस हद तक दिलनशीन हो जाता है जब आपके दोस्त आपके साथ हों, इनसे मिलकर हुआ। ये बात भी हकीकत है कि हर दोस्त आपके साथ मोटर बाइक टूर पर चलने को तैयार नहीं होगा
और जो होगा वो लाजमी मोटो टूरिंग लवर होगा। खैर, इस पर हम फिर से एक व्लॉग बनाएंगे कि किस तरह के लोगों के साथ आपको सफ़र करना चाहिए और किस तरह के लोगों से आपको इज्तनाब करना है। चनियोटी बाइकर्स के साथ मैं अपने सफ़र में आगे बढ़ा। झरने के बाद अब स्टीप बुलंदी पर चढ़ने की बारी थी। वीडियोस में ये बुलंदी कुछ ज़्यादा मालूम नहीं होती, पर यकीन जानो 13,000 फुट की बुलंदी पर ये अच्छी खासी स्टीप चढ़ाई है। यहाँ मोटर बाइक ज़ोर पकड़ने लगे। अब बाइक्स का यहाँ चढ़ना आसान नहीं था। खैर, एक दूसरे की मदद के साथ ये हिस्सा भी तय हो गया। ये नूरी टॉप है। ये इस पहाड़ी का सबसे ऊंचा मुकाम है। इसके बाद उतराई है। अब हम उतरने लगते हैं और खूबसूरत वादी का नज़ारा करते हैं। थोड़ी तफरी, थोड़ा मज़ा करते हैं। अब चलते चलते शाम होने को है और हम जलखंड पहुंच चुके हैं। यहाँ पूरा ग्रुप लंच करता है।
ਮੂੰਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਲਗਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ मैं क्या बोलूं? ਦੇਖੀ ਹੁਣੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਹੈ ਓਏ उधर भी है ਉਹ ਚਾਚਾ ਨਾ ਥਲਾ ਗਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ये रिकॉर्डिंग हो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मैं समझा वैसे वॉइस रिकॉर्डिंग लंच के बाद ये ग्रुप नारान की तरफ चला जाता है और मैं चिलास की तरफ। अब यहाँ से हम सेपरेट हो चुके हैं। आज मैं चिलास रुकने का फैसला करता हूँ। अब मैं बाबूसर टॉप की तरफ जाता हूँ। बाबूसर टॉप का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है, मगर यहाँ मुझे शाम हो चुकी है और मैं बाबूसर टॉप रुके बगैर बस चिलास की तरफ चल पड़ता हूँ। अब आगे का सफ़र भी बड़ा दिलचस्प है और यहाँ कुदरत का एक बेहतरीन नज़ारा भी मेरे सामने आया, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगा अपनी अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।